देवीपाटन परिक्षेत्र के नवागत उपमहानिरीक्षक डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आम जन को बेहतर और प्रभावी पुलिसिंग उपलब्ध कराना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि फरियादियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के साथ साथ अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वही उनकी भी प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनेगी और हर शिकायत के निष्पक्ष एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। डीआईजी ने अपराध नियंत्रण को लेकर कड़ा रुख अपनाने का संकेत देते हुए कहा कि पुलिस की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए कि उसका खौफ केवल अपराधियों में दिखाई दे, आम जनता में नहीं। उन्होंने कहा, अपराधियों में ही पुलिस का खौफ होना चाहिए, जनता में नहीं। इसी उद्देश्य से देवीपाटन परिक्षेत्र के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, फरियादियों की सुनवाई और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही परिक्षेत्र से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला ने कहा कि जनता का विश्वास जीतना और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनके पदभार ग्रहण करने के साथ ही देवीपाटन परिक्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाने की दिशा में प्रयास तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। देवीपाटन मंडल का आपने चार्ज लिया है, कल क्या रहेंगी सर प्राथमिकताएं क्या होंगी आप? देखिए, जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं वही हमारी प्राथमिकताएं हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। जन सामान्य की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो और पुलिस का या ये कह लीजिए कि जितने भी पुलिस जो सरकार के अंग प्रत्यंग हैं उनके प्रति जनता का विश्वास पैदा किया जाए। ये और अपराधियों में खौफ हो तो अपराधियों में हो। क्राइम का जो प्रिवेंशन और डिटेंशन हमारा मूल काम है वो हो और जनता को महसूस हो कि हाँ, हमारा कोई खैर ख्वाह है, हमारा कोई रक्षक है। जनता को महसूस हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसे लगे कि हाँ, हम अनाथ नहीं हैं और कोई अन्याय नहीं कर सकता हमारे साथ, उसको एक भरोसा रहे। मेरी तो प्राथमिकता यही है कि मैं जनता का विश्वास जीत पाऊँ और जो बाकी प्राथमिकताएं हैं कि भाई मेन प्राथमिकता यही होती है जी। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ निर्देश रहेंगे संबंधित? जो पूर्व से चल रहे हैं निर्देश वही रहेंगे और उसमें एक लाइन का मैसेज है कि डर हो तो अपराधियों को हो, पब्लिक बेखौफ होकर आ सके जी। और सर, देवीपाटन मंडल में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं तो उनको लेकर क्या कुछ आपके निर्देश? पूरी निगरानी की जाएगी जी, पूरी निगरानी की जाएगी। मैंने बात भी किया, अपने एसपी से किया है। मैं पहले भी श्रावस्ती में रह चुका हूँ तो मैं जानता हूँ और उसकी प्रॉपर निगरानी की जाएगी। जो हमारे अंतर्देशीय संबंध होते हैं उसके लिहाज से यूएसपी है काम करने की। वो मैं ये मानता हूँ कि हमारे जुरिडिक्शन में अगर कोई व्यक्ति अपने को असहाय महसूस करे तो मेरे को लानत है और मैं ये चाहता हूँ कि दिए गए दायित्व को न निभाना सबसे बड़ी जो है असफलता है। और मैं अपने एसपी को बोला हूँ कि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर से आ रहा है, 25-50 रुपये किराया दे के आ रहा है तो वो वापस न जाए। पीआरओ से मैंने कह रखा है, मेरा दायित्व एसपी से बात करने का है। सब पीआरओ को नोट कराया मैंने, कोई आदमी यहाँ तो लौट है ना भाई। कल हम लोगों ने स्कूल की चेकिंग किया, जो परीक्षा हो रही थी, फिर भी मैं बैठा क्योंकि हमारे तो 50 काम है, बीसी है, ये है, वो है। लेकिन जो पब्लिक का टाइम है उसे क्या मालूम है कि परीक्षा हो रही है तो फलाना है, धमाका है। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि कोई व्यक्ति अगर आया मिलने आपसे, कोई भी अधिकारी हो भी चीज़, तो वो निराश न जाए क्योंकि बड़ा नुकसान करके बड़ा समय निकाल के 50 रुपये भी भारी पड़ता है उसके लिए। तो हम ये वापस न जाए, उसकी बात सुनिए। ठीक है, थैंक यू।